राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अपने ज्येष्ठ माह तक त्योहार पड़ चुके थे, 3 महीनों के त्योहार अपने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने जो त्योहार है वो कौन से माह के है? आषाढ़ माह से संबंधित अपने त्योहार है। और आषाढ़ महीने के जो त्योहार है उसी प्रकार से जैसे अपने ज्येष्ठ के पड़े हैं ट्रिक से, चैत्र के पड़े अपने ट्रिक से और वैशाख महीने के अपने ट्रिक से पड़े, उसी प्रकार से इनके लिए भी अपने ट्रिक है। ठीक है। और अपने ट्रिक क्या रहती है? ट्रिक देखो, आषाढ़ महीने से संबंधित अपने को पढ़ना है। और आषाढ़ महीने से अगर अपने पढ़े तो आपने ध्यान रखना है कि योग योग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को उसी प्रकार से डिवाइड करना है अभी, है ना। मैं लिखना अगर भूल भी जाऊं तो आपने लिखना है एक तो कृष्ण पक्ष और एक अपने कौन सा? शुक्ल पक्ष, क्योंकि इस ट्रिक का महत्व ही कृष्ण और शुक्ल से लिया जाता है। तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष में अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना कि नव योग नव भू देव गुरु है। योग नव भू देव गुरु है। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। और ये कौन से त्योहार हो चुके हैं? अपने आषाढ़ जो महीना है इससे संबंधित अपने त्योहार तैयार हो चुके हैं। क्या ध्यान रखोगे? योग नव भू देव गुरु है। योग नव भू देव गुरु है। तो देखो क्या रहता है, योग से अपने योगिनी एकादशी रहती है। योगिनी एकादशी रहती है। तो इस दिन ध्यान रखना कौन सा त्योहार आता है? योगिनी एकादशी का। नव से ध्यान रखना कि यहां पर गुप्त नवरात्र आते हैं। गुप्त नवरात्र आते हैं। कौन से नवरात्र आते हैं? गुप्त नवरात्र आते हैं। और भू से ध्यान रखना कि अपने कौन सा आती है? भड़ल्या नवमी आती है। कौन सी नवमी आती है? अपने भड़ल्या नवमी आती है। देव से अपने देव सैनी एकादशी आती है। देव सैनी एकादशी आती है। और गुरु से ध्यान रखना अपने क्या रहेगा? गुरु पूर्णिमा रहता है। क्या रहता है? गुरु पूर्णिमा रहता है। तो गुरु से क्या रहेगा? गुरु पूर्णिमा रहता है। अब अगर अपन इनमें बात करें कि कौन सी तिथि को आता है तो योगिनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ के महीने के पढ़ रहे हैं तो योगिनी कृष्ण पक्ष में पढ़ा जा रहा है। तो आषाढ़ कृष्ण 11 के दिन आती है। कब आती है? आषाढ़ कृष्ण 11 के दिन आती है। भैया इस दिन विशेष क्या है? तो कहा जाता है कि इस योगिनी एकादशी के दिन का अगर व्रत रखा जाता है तो सब पाप धुल जाते हैं। तो ये व्रत रखा करो, ठीक है। इस दिन व्रत रखने से रखने से सब पाप धुल जाते हैं। सब पाप धुल जाते हैं। सब पाप धुल जाते हैं। कौन सी? योगिनी एकादशी। अपने ध्यान रखना गुप्त नवरात्रे आते हैं। और ये गुप्त नवरात्रे कब आते हैं? आषाढ़ महीने में आते हैं। और आषाढ़ में कब आते हैं? आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक आते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक ध्यान रखना क्या आते हैं? गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो आषाढ़ के महीने में ध्यान रखना गुप्त नवरात्रे आते हैं, ठीक है। और वैसे अपने नवरात्रा कब आता है? एक तो चैत्र महीने में आता है और एक अपने कौन से? आश्विन महीने में आते हैं। चैत्र माह के जो नवरात्रे हैं वो बसंतीय नवरात्रे हैं और आश्विन महीने के जो नवरात्रे हैं वो कौन से हैं? सर्दीय नवरात्रे हैं। तो 2 नवरात्रे अपने और आते हैं ना। बढ़लिया जो नवमी है, बढ़लिया नवमी की अगर अपने बात करें तो बढ़लिया जो नवमी है ये कब आती है? अपने आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन आती है। बढ़लिया नवमी कब है? आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन है। ध्यान रखना कि देवशैनी एकादशी से पहले ये अंतिम सावा माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अंतिम साल का मतलब वैसे अंतिम नहीं है। कई थे ये सोचो व्यापकड़ा साठ को में जो साव गए तो आपने ब्यावड़ कौन मंडाए। तो ध्यान रखियो अंतिम साल का माना जाता है। ये मतलब एक साल के अंदर रोटेशन के अंदर जो सावे चलते हैं ना उसका अंतिम माना जाता है देवशैनी एकादशी से। तो अंतिम एबुज सावा है। ये अंतिम एबुज सावा। तो अंतिम एबुज सावा है। इस दिन ध्यान रखना कि देवता जब सोते हैं देवशैनी एकादशी उससे पहले का ये सावा माना जाता है। अगर अपने बात करें देवशैनी एकादशी की बात की जाए तो देवशैनी एकादशी अपने कब आती है? तो देवशैनी एकादशी ध्यान रखना कि आषाढ़ शुक्ल 11 के दिन ध्यान रखना क्या आती है? देवशैनी एकादशी अपने आती है। इस पर अपने चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे देवशैनी एकादशी पर। और गुरु पूर्णिमा की अगर अपने बात की जाए तो गुरु पूर्णिमा जो है इसे ध्यान रखना कि कब आती है? गुरु पूर्णिमा आषाढ़
पूर्णिमा के दिन आती है। किस दिन आती है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा जो है इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से इसे जाना जाता है। वेद व्यास जी जो है, वेद व्यास जी से संबंधित ये मानी जाती है। वेद व्यास जी ने महाभारत की क्या की थी? रचना की थी। तो वेद व्यास जी जो हैं उनके जन्म दिवस से मानी जाती है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जो हैं इन्होंने महाभारत की क्या की थी? रचना की थी। तो वेद व्यास जी के द्वारा किसकी रचना की जाती है? महाभारत की रचना की जाती है। तो गुरु पूर्णिमा जो है कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। देखो ये आषाढ़ से संबंधित अपने महीने आ चुके हैं, सॉरी त्योहार आ चुके हैं। और आषाढ़ में क्या ध्यान रखना है? योग नव भू देव गुरु है। योग से योगिनी एकादशी जो आषाढ़ कृष्ण 11 को आती है, इस दिन व्रत करने से सब पाप धुल जाते हैं। ठीक है, जो पूरे साल में तुम लोगों ने जो पाप किए हैं ना वो सारे इस दिन व्रत करने से धुप जाते हैं। तो इस दिन व्रत रखा करो। ठीक है, हाँ। और नव जो है, नव मतलब क्या रहेगा? गुप्त नवरात्रा। अपने नवरात्रे साल में 3 आते हैं। एक चैत्र माह में आता है जिन्हें अपने बसंतीय नवरात्रे कहा जाता है। एक आषाढ़ महीने में आता है जिन्हें अपने गुप्त नवरात्रे के रूप में जाना जाता है। और एक आश्विन महीने में नवरात्रे आते हैं, उन्हें सर्दीय या शारदीय नवरात्रे के रूप में जाना जाता है। ये आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक। भू से ध्यान रखना कि भड़ल्या नवमी रहती है जो आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन। और ये अंतिम ऐबू सवा माना जाता है। किससे संबंधित अंतिम ऐबू सवा माना जाता है? तो देवशैनी एकादशी से संबंधित अंतिम सावे के रूप में माना जाता है। देवशैनी एकादशी जो है, क्योंकि देवशैनी एकादशी से जस्ट पहले का ये अंतिम सावा है। देवशैनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल 11 के दिन आती है। इस पर अपने विस्तृत चर्चा अभी करते हैं। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और वेद व्यास जी का इस दिन जन्म है। ठीक है, तो अपने देखो देवशैनी एकादशी। देवशैनी एकादशी के बारे में अपने को विस्तृत चर्चा करनी है। देवशैनी एकादशी, अगर देवशैनी एकादशी की अपने बात करें, देवशैनी एकादशी कब आती है? तो देवशैनी एकादशी देखो कब आती है भी अपने? आषाढ़ शुक्ल 11 के दिन ध्यान रखना देवशैनी एकादशी आती है। देवशैनी एकादशी के दिन विशेष क्या है? देवशैनी एकादशी को ध्यान रखना कि भगवान जो विष्णु है, भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन अवस्था में चले जाते हैं। शयन अवस्था में चले जाते हैं मतलब 4 महीने तक हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। ठीक है, इन 4 माह के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। मांगलिक कार्य नहीं होता। मतलब आषाढ़ से लेकर अगर अपने बात करें कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये 4 महीने होते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसे कोई गृह प्रवेश है, कोई विवाह शादी संबंधित है, कोई प्रोग्राम, इस प्रकार के ध्यान रखना कोई कार्यक्रम नहीं होते। और इन 4 महीनों की अवधि को ध्यान रखना अपने चातुर्मासा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? चातुर्मासा के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो देखो देवशैनी एकादशी जो है इस दौरान कौन से कार्य नहीं होते? एक तो विवाह से संबंधित नहीं होगा, एक ध्यान रखना कि गृह प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, गृह प्रवेश नहीं किया जाएगा। एक अपने फड़ चित्रण जो है ये नहीं होता, फड़ चित्रण नहीं किया जाएगा। एक पिछवाई चित्रण नहीं किया जाएगा, पिछवाई चित्रण भी इस दौरान नहीं किया जाता। इसके अलावा जैन जो साधु संत है, जैन साधु जो संत है ये विचरण नहीं करते। जैन साधु संत जो है ये विचरण नहीं करते, जैन साधु संत विचरण नहीं करते। तो ये जो कार्यक्रम है ये ध्यान रखना कि इस दौरान नहीं होता। ठीक है, इस दौरान नहीं होता। और इस देवशैनी से लेकर जो अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी आते हैं तो इसे 4 महीने की अवधि कहा जाता है। और इस अवधि को अपने चातुर्मासा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो चातुर्मासा के नाम से जाना जाता है। तो चातुर्मासा, तो इन चातुर्मासा के अंदर ध्यान रखना कि कौन कौन से कार्य नहीं होते। तो इन चातुर्मासा में विवाह नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं किया जाता, फड़ चित्र नहीं होता, पिछवाई चित्र नहीं होता, जैन साधु संत जो है ये विचरण नहीं करते। तो देवशैनी एकादशी, देवशैनी एकादशी जो है इसे ध्यान रखना कि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे
प्रबोधिनी एकादशी के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये प्रबोधिनी एकादशी के रूप में जानी जाती है। इसे ध्यान रखना कि अपने लाडी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, लाडी बोहनी एकादशी के रूप में, बोहनी एकादशी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो लाडी एकादशी बोहनी के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? देवसेनी एकादशी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपने किससे संबंधित है? आषाढ़ महीने से संबंधित मुख्य मुख्य त्योहार थे। और आषाढ़ महीने के त्योहारों के लिए अपने एक ट्रिक पढ़ी थी। कौन सी ट्रिक पढ़ी अपने? कि आषाढ़ से संबंधित योग नव भू देव गुरु है, योग नव भू देव गुरु है। योग से योगिनी एकादशी है, नव से नवरात्रा मतलब कौन से? गुप्त नवरात्रा है। भू से बढ़ल्या नवमी है, देव से देवसेनी एकादशी है, गुरु से गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये अपने आषाढ़ से संबंधित मुख्य मुख्य क्या थे? त्योहार थे। और अपने आगे की जो क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो अपने श्रावण महीने से संबंधित त्योहारों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि इस प्रकार की शानदार जानदार आपको क्लास मिलती रहेगी। बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी भी। ठीक है भी, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।